हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड एमसीक्यूज। और इस टॉपिक को दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन में मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्ट टू में इनर प्रोडक्ट स्पेस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट टी इज अ मैपिंग फ्रॉम R3 to R2 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कॉमा जेड, देन मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस B1 एंड B2 इज। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B1 एंड B2। ये ट्रांसफॉर्मेशन है R3 to R2, दैट मीन्स इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 2/3 ऑर्डर का। ये 3 to 2 है तो यहाँ पर 2 to 3। ऑप्शन ए में 3 रोज 2 कॉलम है तो ये मैट्रिक्स हो गया 3/2। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, सी या डी में से कोई भी आंसर होगा। उसके बाद आपको देखना है बेसिस क्या है। तो बेसिस यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस है तो फिर हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं जो आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड बेसिस है बट ये वाला स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, राइट। यहाँ पर 0 1 चाहिए लेकिन 1 1 है। तो अब यहाँ पर हमें प्रॉपर मेथड अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए वेक्टर स्पेस R3 का बेसिस वेक्टर लेंगे और इसका इमेज फाइंड आउट करेंगे। इसके इमेज को इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, राइट। तो फर्स्ट वेक्टर है यहाँ पर 1 0 0। सो टी ऑफ 1 0 0 इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। स्केलर a1 टाइम्स 1 1 प्लस स्केलर a टाइम्स ऑफ 0 1। सेकेंड वेक्टर लेंगे t ऑफ 0 1 0 b1 टाइम्स 1 1 प्लस b2 टाइम्स ऑफ 1 0। थर्ड वेक्टर है 0 0 1। सो इसको लिखेंगे c1 टाइम्स ऑफ 1 1 प्लस c2 टाइम्स ऑफ 1 0, राइट। नाउ t ऑफ 1 0 0 क्या होगा? तो t का यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, x को 1 से, y को 0 से, z को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई 1 प्लस 0 दैट इज 1 कॉमा z, और z यहाँ पर 0 है तो ये आ जाएगा 1 कॉमा 0। एंड ऐसे ही t ऑफ 0 1 0 निकालेंगे तो ये भी आएगा 1 कॉमा 0। एंड देन t ऑफ 0 0 1, तो x को 0, y को 0, z को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 कॉमा 1। नाउ यहां से स्केलर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालना है और मैट्रिक्स हो जाएगा a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। a1 a2 फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, b1 b2 सेकंड और c1 c2 थर्ड। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1 कॉमा 0 इक्वल टू a1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे a1 कॉमा a1 प्लस a2 कॉमा 0। सो 1 कॉमा 0 और ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉमा a1। कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, a1 यहां पर आ जाएगा 0 एंड a1 प्लस a2 इक्वल टू 1। a1 को 0 से रिप्लेस करेंगे तो a2 आ जाएगा 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन यहां पर सेम है जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। तो b1 यहां पर आ जाएगा 0 एंड b2 भी आ जाएगा 1। थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 0 1 इक्वल टू c1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर इक्वेशन सेम आ जाएगा c1 प्लस c2 कॉमा c1। सो c1 इक्वल टू 1 एंड c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। c1 को 1 से रिप्लेस करेंगे सो c2 इक्वल टू -1। तो यहां पर मैट्रिक्स आ जाएगा a1 a2, a1 है 0, a2 है 1, ऐसे ही b1 0, b2 is 1, c1 is 1 and c2 is -1। So option D is correct। Second question है, let T is a mapping from R3 to R3 be a linear transformation defined by T of x y z equals to a1x plus a2y plus a3z, b1x plus b2y plus b3z, c1x plus c2y plus c3z, then matrix of T relative to the usual basis of R3। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 to R3, दैट मीन्स इसका मैट्रिक्स आएगा 3/3। बेसिस क्या लेना है, स्टैंडर्ड बेसिस या यूजुअल बेसिस। तो R3 का भी स्टैंडर्ड बेसिस लेना है और इस R3 का भी स्टैंडर्ड बेसिस लेना है। और R3 का स्टैंडर्ड बेसिस आपको मालूम ही होगा क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। पिछले वीडियोस में हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में है और बेसिस आपको लेना हो स्टैंडर्ड बेसिस तो इसका मैट्रिक्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कोएफिशिएंट ऑफ z
ये फर्स्ट रो फॉर्म करेंगे, दैट इज a1 a2 a3। एंड सिमिलरली अगेन यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ x y z ये होगा b1 b2 b3 सेकेंड रो, एंड c1 c2 c3 हो जाएगा थर्ड रो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर हम डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस लेते हैं, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो R2 टू R3 और ट्रांसफॉर्मेशन इसी फॉर्म में हो, राइट, जैसे t ऑफ x, y इक्वल टू a1x प्लस a2y, b1x प्लस b2y, c1x प्लस c2y, इस फॉर्म में अगर ट्रांसफॉर्मेशन है और बेसिस अगर स्टैंडर्ड बेसिस है, यूजुअल बेसिस है, तो हम डायरेक्टली इसका जो मैट्रिक्स है वो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a1 a2 b1 b2 and c1 c2। T is a mapping from R3 to R3 be a linear transformation defined by T of xyz equal to 2x minus 3y plus 4z, 5x minus y plus 2z, 8x plus y. Then matrix representation of T in the usual basis of R3। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये a1x plus a2y plus a3z, b1x plus b2y plus b3z and c1x plus c2y plus c3z के फॉर्म में है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। बेसिस भी यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस लेना है, तो इसका मैट्रिक्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। एक्स वाई और जेड के जो कोएफिशिएंट होंगे वो फर्स्ट रो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ध्यान रखना है फर्स्ट रो नॉट फर्स्ट कॉलम। तो 2 -3 एंड 4 ये हो जाएगा फर्स्ट रो, तो ऑप्शन ए में ऐसा है। सेकेंड रो में हो जाएगा 5 -1 एंड 2, थर्ड रो में 8 1 और z नहीं है तो z का कोएफिशिएंट है 0, तो 8 1 एंड 0 ये हो जाएगा थर्ड रो, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। T is a mapping from R4 to R2 be defined by T of x1, x2, x3, x4 equal to this. Then matrix representation of T in the usual basis is। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर स्पेसेस हैं ये R4 है और ये R2 है, दोनों सेम नहीं है, राइट। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में है ये देखते हैं। T of x1, x2, x3, x4 और ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 a3 x3 a4 x4 कॉमा b1 x1 b2 x2 b3 x3 b4 x4। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने रिजल्ट डिस्कस किया है उसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिस हमें स्टैंडर्ड बेसिस लेना है, राइट। तो फर्स्ट रो यहाँ पर क्या होगा a1 a2 a3 a4, ये फर्स्ट रो हो जाएगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 x3 x4। तो कोएफिशिएंट ऑफ x1 है 2, फिर ये है -3 एंड 1 एंड -2, तो 2 -3 1 एंड -2, 2 -3 1 एंड -2 ये हो जाएगा फर्स्ट रो। सेकंड रो क्या होगा -4 1 6 -8, तो ये हो जाएगा सेकंड रो, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। T is a mapping from R3 to R2 be a linear map defined by T of E1 equal to 3f1 minus f2, T of E2 equal to f1 plus 2f2, T of E3 equal to 0 f1 plus f2, where E1 E2 E3 and f1 f2 are standard basis in R3 and R2 respectively. Then matrix of T relative to the ordered basis is। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 to R2 में, तो मैट्रिक्स आ जाएगा 2/3, राइट, 2 रो 3 कॉलम। तो ये आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ए या सी में से आंसर होगा। बेसिस क्या लेना है, तो R3 का स्टैंडर्ड बेसिस है, R2 का भी स्टैंडर्ड बेसिस है। नाउ T ऑफ E1 इक्वल टू 3f1 माइनस f2, इसका मीनिंग होगा E1 है फर्स्ट वेक्टर इन द बेसिस ऑफ R3 1 0 0 एंड 3 टाइम्स ऑफ f1 होगा फर्स्ट वेक्टर इन द बेसिस ऑफ R2 1 0 माइनस 1 टाइम ऑफ f2, तो f2 हो जाएगा सेकेंड वेक्टर इन द बेसिस ऑफ R2 दैट इज 0 1, राइट। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं 3 एंड -1 ये फॉर्म करेंगे फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया 3 एंड -1 फर्स्ट कॉलम। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी f1 का कोएफिशिएंट है 1, f2 का कोएफिशिएंट है 2, तो सेकेंड कॉलम आएगा 1 2 एंड थर्ड कॉलम आ जाएगा 0 एंड 1। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है let T is a mapping from R3 to R4 be a linear map such that T of E1 equal to this, T of E2 equal to this, T of E3 equal to this। यहाँ पर आएगा E3। देन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से मतलब है दोनों का हमें स्टैंडर्ड बेसिस लेना है। R3 का स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3 और ऐसे ही R4 का भी स्टैंडर्ड बेसिस लेना है।
तो टी ऑफ E1 इक्वल टू दिस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टी ऑफ E1 फर्स्ट वेक्टर इन द बेसिस ऑफ R3 1 0 0 2 6 0 -1, इसको हम लिख सकते हैं R4 के बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 1 0 0 एंड 0 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 0 1 0 0 प्लस 0 टाइम्स ऑफ 0 0 1 0 प्लस -1 टाइम्स ऑफ 0 0 एंड 1, राइट। तो R4 के बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसको लिखा। अब ये जो कोएफिशिएंट होंगे ये फर्स्ट कॉलम को फॉर्म करेंगे, राइट। 2 6 0 -1 ये होगा फर्स्ट कॉलम, तो ये आ रहा है ऑप्शन ए में। ऐसे ही फिर सेकंड कॉलम हो जाएगा -1 2 -3 एंड 4 एंड थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 7 0 -1, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। T is a mapping from R4 to R4 defined by T of x1, x2, x3, x4 equal to x1, x2, x3, x4 be a linear map, then matrix representation of T in the standard basis of R4 is। तो ये मैपिंग में अगर हम किसी भी वेक्टर का इमेज निकालेंगे तो सेम इमेज आ रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ किसी भी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, तो वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ये R4 टू R4 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4, तो फोर्थ ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। लेकिन ध्यान रखना है बेसिस क्या रहे, स्टैंडर्ड बेसिस। T is a mapping from R3 to R3 defined by T of x1, x2, x3 equal to 0 0 0 be a linear map, then matrix representation of T relative to the ordered basis B1 equal to this and B2 equal to this is। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर हम कोई भी वेक्टर लें उसका इमेज आएगा जीरो वेक्टर, तो इसको हम कहेंगे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन या जीरो मैपिंग। ना जीरो मैपिंग का कोई भी बेसिस ले सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी बेसिस। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो आएगा जीरो मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये R3 टू R3 में है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स आएगा 3/3, तो 3/3 का जीरो मैट्रिक्स लेना है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, राइट। जैसे सपोज अगर यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लें R2 टू R3 में, और अगर ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज x, y इक्वल टू 0 0 एंड 0, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसी भी बेसिस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3/2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स, 3/2, 3 रो एंड 2 कॉलम। D is a mapping from P3 to P3 with a differential operator defined by D of P of t equal to dp by dt, then matrix of D in the basis 1t t square t cube of P3 is। P3 यहाँ पर क्या है, तो ये वेक्टर स्पेस है उन सभी पॉलिनोमियल्स का जिनका डिग्री लेस और इक्वल टू 3 है। बेसिस क्या लेना है, 1t t square t cube, दोनों वेक्टर स्पेस के लिए हमें सेम बेसिस लेना है, तो मेथड यहाँ पर सेम रहेगा। इस बेसिस के फर्स्ट वेक्टर का इमेज निकालेंगे और उस इमेज को इन चारों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, फिर ऐसे ही सेकेंड वेक्टर लेंगे, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो 1 का इमेज निकालते हैं, P ऑफ 1। अब P ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब 0 को इन चारों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो ये आ जाएगा 0 1 0 इंटू t, 0 इंटू टी स्क्वायर एंड 0 इंटू टी क्यूब। सेकेंड वेक्टर t लेंगे, P ऑफ t, तो इसका यहाँ पर इमेज क्या आएगा, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा 1, इसको भी लिखेंगे 1t t स्क्वायर t क्यूब के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो 1 1 0 t 0 t स्क्वायर एंड 0 t क्यूब। थर्ड वेक्टर लेंगे t स्क्वायर, P ऑफ t स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2t, तो 0 1 प्लस 2t 0 t स्क्वायर एंड 0 t क्यूब, लास्ट में है t क्यूब, सो p ऑफ t क्यूब, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3t स्क्वायर, ये होगा 0 1 0 t एंड 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर एंड 0 t क्यूब। नाउ यहाँ पर कोएफिशिएंट है 0 0 0 एंड 0, तो ये फर्स्ट कॉलम को फॉर्म करेगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1 0 0 0, तो ये हो जाएगा सेकंड कॉलम,
0 2 0 0 ये थर्ड कॉलम हो जाएगा एंड 0 0 3 0 तो ये हो जाएगा फोर्थ कॉलम, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर मैप T with respect to the basis B1 and B2 is this where B1 equal to this and B2 equal to this, then तो यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है, दो बेसिस गिवन है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन T फाइंड आउट करना है। बेसिस यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो हमें प्रॉपर मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं होगा क्योंकि बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है और मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम T ऑफ 1 1 निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है 1 2, 1 को इंटू करेंगे 1 0 से, 2 को इंटू करेंगे 0 1 से। तो 1 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 1, तो T ऑफ 1 1 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 2। एंड ऐसे ही T ऑफ 0 1 निकाल लेते हैं। T ऑफ 0 1, तो इस बार सेकेंड कॉलम लेना है, 0 को इंटू करेंगे 1 0 से, 1 0 एंड माइनस 1 को इंटू करेंगे 0 1 से, सेकेंड वेक्टर। तो T ऑफ 0 1 क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो गया और ये आ जाएगा 0 माइनस 1। नाउ मैट्रिक्स यहाँ पर 2 by 2 मैट्रिक्स है, 2 by 2, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? R2 to R2 होगा। अगर ये 3 by 2 होता तो यहाँ पर आता R2 to R3, राइट। नाउ डोमेन वेक्टर स्पेस यहाँ पर है R2, तो इसका एक जनरल वेक्टर लेंगे, दो कंपोनेंट होंगे उसमें x, y, और इसको लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो स्केलर लेते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ 1 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 0 1। नाउ अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y। x, y इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा यहाँ पर आ जाएगा x एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू y। अल्फा को यहाँ पर x से रिप्लेस कर लें तो बीटा क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स, और x और y की ये वैल्यू को यहाँ पर हमें रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा x, y इक्वल टू अल्फा है x एंड बीटा है y माइनस एक्स। अब दोनों तरफ हमें ट्रांसफॉर्मेशन T अप्लाई कर लेना है। T ऑफ x, y, x स्केलर है तो x टाइम्स ऑफ T ऑफ 1 1 प्लस y माइनस एक्स टाइम्स ऑफ T ऑफ 0 1। x एज इट इज, T ऑफ 1 1 निकाला हुआ है हमने 1 2 है, प्लस y माइनस एक्स एंड T ऑफ 0 1 है 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x, 2x प्लस 0, y माइनस एक्स है, माइनस 1 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स। तो ऐड कर लेते हैं x, 2x माइनस वाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा x, 3x माइनस वाई। तो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। आप यहाँ से डायरेक्टली भी आंसर्स को चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपने T ऑफ 1 1 निकाला 1 2 एंड T ऑफ 0 1 निकाला 0 माइनस 1। अब इन ऑप्शंस में आप 1 1 और 0 1 को इनपुट करो, उसका इमेज निकालो, तो जिस भी ऑप्शन में करेक्ट इमेजेस आ रही हैं दैट इज 1 2 एंड 0 माइनस 1, तो वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये भी एक तरीका है, और अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट A इक्वल टू दिस बी अ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर मैप T with respect to the bases B1 and B2. B1 and B2 are standard bases for R2 and R3 respectively. Then तो मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। बेसिस हैं B1 और B2, दोनों ही स्टैंडर्ड बेसिस हैं, राइट। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 2, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा R2 to R3। स्टैंडर्ड बेसिस है तो हमें यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। T क्या होगा? R2 का वेक्टर लेना है x, y इक्वल टू, नाउ यहाँ पर फर्स्ट रो है 3 और -2, 3 में इंटू करेंगे x का तो हो जाएगा 3x प्लस -2 में y का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -2y। सेकेंड कंपोनेंट होगा 0 इंटू x, तो x नहीं आएगा, -1 इंटू y तो हो जाएगा -y एंड -3 इंटू x प्लस 5y, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Let A equal to this be a matrix of linear map T in the usual basis of R3, then तो मैट्रिक्स यहां पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा R3 टू R3, राइट। बेसिस है यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और स्टैंडर्ड बेसिस हो तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। R3 टू R3 का आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, T ऑफ XYZ इक्वल टू XYZ। क्वेश्चन नंबर 13 है लेट A इक्वल टू दिस देन रैंक ऑफ A। तो सेमेस्टर 1 में रैंक निकालने के हमने डिफरेंट मेथड्स ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, लेकिन सेमेस्टर 6 में अभी हम वेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो रैंक हो जाएगा रैंक ऑफ A, ये होगा डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ A, राइट। तो रेंज निकालेंगे, उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा रैंक। तो अब रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ A, तो ये होगा स्पैन ऑफ कॉलम वेक्टर्स। तो यहाँ पर 4 कॉलम वेक्टर्स हैं, इनका जो स्पैन है वो रेंज आएगा। तो फर्स्ट वेक्टर लेना होगा -4 6 -2, सेकेंड वेक्टर है -2 3 -1, थर्ड है -6 9 एंड -3, एंड फोर्थ वेक्टर है 2 -3 एंड 1। अब ध्यान रखना ये सभी वेक्टर्स Li होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नाउ ये वेक्टर्स हैं R3 से, राइट, क्योंकि यहाँ पर 3 कंपोनेंट है तो R3 के वेक्टर्स हो गए। और कितने वेक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 वेक्टर्स हैं, 3 से ज्यादा हैं। तो R3 के वेक्टर्स अगर 3 से ज्यादा हैं किसी सेट में तो वो होंगे LD। ये हमने डिस्कस किया है वेक्टर स्पेस के वीडियो में, राइट। तो ये वेक्टर्स हो जाएंगे LD। अब हमें देखना है कौन से वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं और उन्हें इस स्पैन से हमें डिलीट करना है, राइट। अब ये है -2 3 एंड -1, इसमें अगर हम -1 से इंटू करें तो ये वेक्टर आ जाएगा 2 -3 एंड 1, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगेन -2 3 एंड -1 है, राइट। इसमें अगर 2 से इंटू करें तो ये वेक्टर आ जाएगा, तो इसको भी डिलीट करेंगे। और अगर 3 से इंटू करें तो ये वेक्टर आएगा, राइट। 3 इंटू -2 होगा -6 एंड 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 3 -3, तो ये वेक्टर को भी हम डिलीट करेंगे। तो रेंज में आएगा स्पैन ऑफ -2 3 एंड -1। तो अब इसका डायमेंशन क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर। यहां पर एक ही वेक्टर है और ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो डायमेंशन आ जाएगा इसका 1। डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ A होगा 1, दैट मीन्स इसका जो रैंक होगा वो हो जाएगा 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। A इक्वल टू दिस देन कर्नेल ऑफ A एंड नलिटी ऑफ A। तो मैट्रिक्स गिवन है, कर्नेल और नलिटी निकालना है। नाउ नलिटी क्या है आपको मालूम ही होगा, कर्नेल का डायमेंशन होगा नलिटी। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो होगा R3 टू R2। तो कर्नेल फाइंड आउट करेंगे, कर्नेल ऑफ A। R3 का जनरल वेक्टर लेंगे x, y, z सच दैट मैट्रिक्स 1 3 2 -1 1 एंड 2, और यहां पर आएगा x y एंड z, इक्वेट करेंगे 0 एंड 0 से। 2 0 लेना है, यहां पर R2 है। नाउ दो इक्वेशंस यहां पर बनेंगी, 1 3 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x y z से, तो ये आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आएगा -x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है अभी प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2z एंड 2z होगा कैंसिल। x प्लस x आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस y, 2y इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस x। नाउ y को अगर यहां पर माइनस x से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा x माइनस 3x प्लस 2z इक्वल टू 0। तो ये आएगा -2x प्लस 2z इक्वल टू 0। सो z इक्वल टू हो जाएगा x। तो कर्नेल आएगा, x को एज इट इज लिखना है और y इक्वल टू आया है -x एंड z आ गया है x, राइट। x को ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 -1 एंड 1। सो इसका स्पैन लिखेंगे तो ये x को नहीं लिखना है, ये आ जाएगा 1 -1 एंड 1। तो कर्नेल ऑफ मैट्रिक्स A आएगा स्पैन ऑफ 1 -1 एंड 1। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, कर्नेल ये हो गया। नलिटी क्या होगा, इसका डायमेंशन
नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, एक ही वेक्टर है और ये भी नॉन जीरो है तो नलिटी आएगी 1। सो ऑप्शन सी होगा। लेट ए इक्वल टू दिस देन रैंक ऑफ ए एंड नलिटी ऑफ ए। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, इसका रैंक और नलिटी क्या होगा? तो ध्यान रखना है, अगर m बाय n ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा ही जीरो होगा और नलिटी क्या होगा? नलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम दैट इज n, राइट। तो यहां पर ये 3/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक आएगा जीरो एंड नलिटी आ जाएगा 3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉलम वेक्टर्स आर li। तो बहुत ही आसान है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उसके कॉलम वेक्टर्स होंगे li, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट्स रो वेक्टर्स आर li। तो ये भी करेक्ट है, अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कॉलम वेक्टर्स भी li होंगे और रो वेक्टर्स भी li होंगे। ऑप्शन सी है इफ A is n by n identity matrix then rank of A is 0 and nullity of A is n। तो ध्यान रखना है, अगर n by n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका रैंक आएगा n और उसका नलिटी होगा 0, राइट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यहां पर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में है n by n मैट्रिक्स A is invertible if and only if the corresponding linear transformation is non singular। तो अगर n by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये इन्वर्टिबल है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो होगा नॉन सिंगुलर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो बहुत ही आसान है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आए 0 तो मैट्रिक्स हो जाएगा सिंगुलर और अगर डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर, राइट। नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। ऑप्शन ए चेक करेंगे। अब ये मैट्रिक्स में ये कॉलम में 0 0 0 सभी एंट्रीज 0 हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये नॉन सिंगुलर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, तो 2 2 2 मतलब दो कॉलम यहाँ पर आइडेंटिकल हैं तो इसका भी डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 0, तो ये भी नॉन सिंगुलर नहीं होगा। ऑप्शन सी और डी यहां पर चेक करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी 0, तो ये भी नॉन सिंगुलर नहीं होगा। और ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो होगा नॉन जीरो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल। तो मैट्रिक्स अगर नॉन इन्वर्टिबल है दैट मींस वो मैट्रिक्स हो जाएगी सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि डिटर्मिनेंट आएगा 0, तो जिस भी ऑप्शन में डिटर्मिनेंट 0 आएगा वो नॉट इन्वर्टिबल होगी ना। ऑप्शन ए देखते हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 आएगा तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में भी डिटर्मिनेंट आएगा 1 इंटू 2 2 माइनस 0 2 आएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, -4 इंटू -2 हो जाएगा 8 -3 इंटू 1 इज 3 तो ये आ रहा है 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन आएगा सी यहाँ पर। इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा डिटर्मिनेंट 0। लेट ए इक्वल टू दिस देन ए इनवर्स। तो ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपने सीखे होंगे। अगर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स हम शॉर्टकट में निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर मैट्रिक्स है ए बी सी डी तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए और डी को इंटरचेंज करो तो डी ए होगा, सी और बी का साइन चेंज करेंगे -c एंड -b। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी, डी माइनस बी माइनस सी एंड ए। तो ए इनवर्स यहाँ पर क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होगा -3 इंटू 1 दैट इज -3, 2 इंटू 0 इज 0। 1 और 3 को इंटरचेंज करेंगे, -3 और 1, 2 और 0 का साइन चेंज करेंगे तो 2 का हो जाएगा -2 और 0 यहाँ पर सेम रहेगा, राइट। ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 0 2 एंड -1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड एमसीक्यूज। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।